सही लोगों के साथ मिलना बहुत ज़रूरी है, वरना ज़िंदगी बेकार हो जाती है। कहते हैं ना, उन 5 लोगों के साथ जिनके साथ हम कॉफ़ी पीते हैं हम उनकी तरह हो जाते हैं, या फिर अंग्रेजी में अगर कहें वी बिकम लाइक दोज 5 पीपल whom वी ड्रिंक कॉफ़ी विद। ये कितना सही है, यानी कि हम जिन लोगों के साथ उठक बैठक करते हैं, जिन लोगों के साथ जान पहचान करते हैं, जिन लोगों के साथ बातचीत करते हैं, हम कहीं ना कहीं उनकी तरह हो जाते हैं। इसका मैं आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ और वो विज्ञान से दूंगा। ये उन लोगों को समझ में बहुत अच्छी तरीके से आएगा जो लोग विज्ञान के छात्र हैं, स्टूडेंट है या रह चुके हैं, खास करके केमिस्ट्री का। और अगर आपने केमिस्ट्री नहीं भी पढ़ी हो फिर भी मैं आपको इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहला, आपने ऑक्सीजन का तो नाम सुना ही होगा, जो मैं इस वक्त सांस ले रहा हूँ, आप भी ले रहे होंगे मेरे इस वीडियो को सुनते वक्त। पता है, ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत पावरफुल चीज़ है। तो हमारी ज़िंदगी ना ऑक्सीजन की तरह होती है। एक ऑक्सीजन को अगर 2 हाइड्रोजन के साथ मिला दिया जाए ना तो वो पानी बन जाती है। कितना ज़रूरी है पानी, देखो पानी के बिना जिंदा रहना मुश्किल है। पानी पीना पड़ता है, नहाने के लिए पानी चाहिए। समंदर के किनारे बैठो तो सुंदर जगह भी अच्छा लगता है जहाँ जो पानी से भरा हुआ हो। हमारी गंगा जी बहती है, यमुना जी बहती है, नदी का पानी, तालाब का पानी, पोखर का पानी, पानी कितना सारा वैल्यू है। वाटर इज प्राइसलेस। और पृथ्वी एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर पानी मिलता है। ऐसे कई सारे प्लैनेट्स है जहाँ पे इंसान या कोई जीव प्राणी रह ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ पानी नहीं है। तो प्राण के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, या फिर कहूँ पानी प्राणी के लिए ज़रूरी है। ओके, नाउ पानी के बारे में बात होगी। नेक्स्ट आते हैं, हम बात करते हैं यही ऑक्सीजन अगर एक कार्बन के साथ मिला दिया जाए। कार्बन एक एटम है, ओके, एक एलिमेंट है। यही एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ मिला दिया तो बन गया पानी। कितना ज़रूरी, कितना एसेंशियल, कितना हमारे लिए ज़रूरी है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। और यही एक ऑक्सीजन अगर मिल जाता है एक कार्बन के साथ तो बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि एक जहर, एक जहरीला गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर कोई ले सूंघ ले तो उसको पॉइजनिंग हो जाएगी, वो इंसान मरने के कगार पर पहुंच जाएगा। तो बहुत सारा ऑक्सीजन देना होगा, अगर समय पर उसकी ट्रीटमेंट हो जाए तभी वो जिंदा रह सकता है, वरना नहीं। तो थर्ड एग्जाम्पल, इसी 2 ऑक्सीजन को अगर मिला ले एक कार्बन के साथ तो वो बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जहरीला तो है पर कम पावरफुल। तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि हम जो सांसें छोड़ते हैं, आपको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही ऑक्सीजन जब 2 हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो बन जाता है पानी, ज़रूरी। यही ऑक्सीजन जब एक कार्बन के साथ मिलता है तो बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जहरीला। और यही 2 ऑक्सीजन जब एक कार्बन के साथ मिलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, उतना जहरीला नहीं बनता है क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, पावर थोड़ा ज़्यादा है, पर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की वैल्यू खपत होती है, ऑक्सीजन का पावर कम होता है। तो यहाँ पे अगर मान लो ऑक्सीजन को प्रतीक पॉजिटिविटी का और कार्बन को मान लो निगेटिविटी का प्रतीक, हालांकि ये फिर सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको कह रहा हूँ, कार्बन के कई गुण और इम्पोर्टेंस भी होता है। पर आप सोच करके देखो, एक एटम दूसरे एटम के साथ, यानी कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ प्रकृति ने खुद दिखा के दिया है, जब मिलता है तो कैसा भयानक और भयंकर रिएक्शन हो सकता है। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, कभी कभी हमारे ज़िंदगी में ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं चलता है कि वो हमारे को कितना हानि पहुंचा रहे हैं, अंदर से अंदर हमारे को खोखला करते जाते हैं। ये हमारे परिवार में भी हो सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे बीवी या हमारा पति भी हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली कभी कभी पेरेंट्स भी टॉक्सिक होते हैं। क्यों? वेरी सिंपल, अगर पेरेंट्स सही रास्ते पे ना चले, पेरेंट्स अगर शराब पिए, दारू पिए, पब जाए, पार्टी करे, बच्चों का ध्यान ना रखे, टेक केयर ना करे, आपस में पति पत्नी खूब झगड़े, तो घर का परिवेश, माहौल खराब होता है। मेरे बातों को गलत तरीके से मत इंटरप्रेट करना। माँ बाप का स्थान भगवान स्वरूप है, लेकिन कुछ माँ बाप ऐसे हो सकते हैं जो भगवान स्वरूप ना भी हो, और ये बड़े बड़े लोगों ने भी बताया है। ऐसे पेरेंट्स भी टॉक्सिक हो सकते हैं, दूसरा ऐसे दोस्त भी टॉक्सिक हो सकते हैं, ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे नेबर्स और ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स टॉक्सिक होते हैं। पता है इसकी खासियत क्या और इसका डेंजर क्या है? हमारे इतने करीबी लोग कभी कभी इतना टॉक्सिक होते हैं और हम उनसे इतना प्यार करते हैं, हमें पता तक नहीं चलता है कि अंदर से वो हमें खोखला कर रहे हैं। और ये एग्जाम्पल सबसे बेहतर समझ में आता है जब दूध और पानी मिलाया जाता है। दूध में पानी मिलाने से वो सफ़ेद ज़रूर रहता है पर उसका विस्कोसिटी, डेंसिटी कम जाता है, उसका
गुण कम जाता है, उसका पावर कम जाता है, उसका वैल्यू, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू सब चीज़ कम जाता है। ऊपर से देखने में तो दूध ज़रूर लगता है, पर हमें पता होता है कि ना वो दूध की तरह घना होता है वो पानी की वजह से, ना ही उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छा होता है पानी की वजह से। सोचो, पानी हानिकारक नहीं होता है, राइट? पानी हानिकारक नहीं होता है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल में दिया था H2O के मामले में। लेकिन दूध का एक अलग पावर गुण होता है और पानी का अलग होता है। ये दूध का जो पावर है ना, ये पानी मिलने की वजह से ये दूध का पावर कम जाता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सिंपल लॉजिक जो प्रकृति ने हमें खुद दिया है। पहले एग्जांपल से H2O यानी कि वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, उससे ये समझ में आता है कि हमारे अंदर अगर पावर हो और अगर हम गलत एलिमेंट के साथ मिले, गलत लोगों के साथ उठक बैठक करें, गलत लोगों के साथ हमारा आना जाना बातचीत हो, तो हमें समझ में नहीं आता है, हमें पता भी नहीं चलेगा अंदर से हम कब खोखला हो जाएंगे, हमारा जो पूरा पॉजिटिविटी पावर सारा ड्रेन हो जाएगा। और दूसरा, कभी कभी हमारे को समझ में भी नहीं आएगा, कोई व्यक्ति हमें अच्छा दिख सकता है, जैसे कि दूध और पानी का मिश्रण, पानी अच्छा दिखता है, पानी अच्छा है, पर वो हमारा पावर कम कर सकता है, हमारा वैल्यू कम कर सकता है। तो जिससे आप मिलते हो, जो आपसे बात करता है रोज़ एवरी सिंगल डे, जिन व्यक्तियों के साथ आपका उठना बैठना, आपके ऑफिस के कोलिग्स, आपके बिजनेस के कोलिग्स, आपके टीम के मेंबर, आपका सीनियर जूनियर, आपका पार्टनर, आपका स्पाउस, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके पार्टी फ्रेंड्स, आपके किटी पार्टी फ्रेंड्स, आपके कॉलेज फ्रेंड्स, आपके दोस्त, जिनके साथ आपको लगता है वो आपको बहुत प्यार करते हैं, आप उन्हें बहुत प्यार करते हो, ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी ज़िंदगी को सुधारे, ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे खुश है, हो सकता है अंदर अंदर आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है। तो हर किसी को हर वक्त हर पल इसी तरह से भरोसा मत कर लिया करना। अब अगर पॉइंट ये है कि आपको पता नहीं है इस चीज़ को कि आप कैसे समझोगे, तो एक दो चीज़ें हैं। पहला, बुक्स पढ़ा करो, अच्छी किताबें। दूसरा, इस तरह के वीडियोस देखा करो। ज़रूरी नहीं कि मेरा चैनल देखो, मेरे से बड़े बड़े चैनल है, मेरा चैनल तो इतना भी नहीं है, बहुत छोटा चैनल है। इस तरह के चैनल सुना करो, पॉजिटिव बातें सुना करो, आप में ये चीज़ अंदर अंदर खुद ब खुद डेवलप होगी। तीसरा, स्पिरिचुअल रास्ता अपनाओ, कोई ना कोई स्पिरिचुअलिज्म करो, भजन पाठ, ध्यान लगाओ, इससे आपको समझ में आएगा कौन इंसान कैसा है। और चौथा, अगर कभी भी समझ में ना आए, अपने से सीनियर, अपने से उन लोगों का टीचर हो, गुरु हो, और अपने खास करके अपने माँ बाप का बात ज़रूर सुना करना। अगर आप यंग हो तो अपने बुज़ुर्गों का बात ज़रूर सुना करना, क्योंकि वो अपने लाइफ में बहुत कहीं ना कहीं धोखा खा चुके हैं, बहुत उनसे ठग चुके हैं। वो आपको बताएंगे अपने एक्सपीरियंस से कैसे लोगों पे भरोसा करना और कैसे नहीं करना। और लास्ट बोनस टिप दूंगा आपको, अगर इन सारी चीज़ों का उपलब्धि आपके पास नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, आपको लगता है ऐसे कैसे हो जाएगा, अपने दिल से पूछो, क्या ऐसे किसी इंसान के साथ मिलने से आपका बेस्ट फ्रेंड, स्पाउस या आपके फैमिली मेम्बर्स, नेबर्स, पड़ोसी, कॉलेज फ्रेंड्स, ऐसे किसी भी इंसान से मिलने से, बात करने से ज़्यादातर आपका मन खराब होता है, आपको अंदर से घुटन होती है, आप अपने आप को नीचा फील करते हो, आप अच्छा नहीं फील करते हो, आप फील गुड नहीं फील करते हो, आप अपने आप टेंशन में रहते हो, स्ट्रेस में रहते हो, तो ऐसे लोगों से दूर रहो। यही बोनस टिप था। दैट्स ऑल फॉर नाउ इन दिस वीडियो। इतने सारे चैनल्स का ऑप्शन रहते हुए आपने मेरे इस छोटे से चैनल को देखा, इसके लिए धन्यवाद। और इस वीडियो को ऐसे लोगों के साथ शेयर करो और उन्हें बताओ, उन्हें दिखाओ जो अक्सर लोगों से ठग जाते हैं, या फिर लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट चाहते हैं, या फिर थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। ये चैनल का मकसद है लोगों को सपोर्ट करना, मेंटली स्ट्रॉन्ग करना, पावरफुल करना। मेरा जितना भी मैंने सीखा है, मुझे पता है, मैं इस चैनल के ज़रिए शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग बनो, अच्छे बनो और आपकी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत सुधार आए। अगर इस प्रयास में मैं थोड़ा सा सक्सेसफुल होता हूँ तो अपने आप को आई विल फील ब्लेस्ड। एनीवे, इतने सारे चैनल्स का ऑप्शन होते हुए भी आपने मेरे इस छोटे से चैनल को देखा, इसके लिए दिल से थैंक यू। अगला वीडियो देखना भूलना मत। हफ्ते में हर हफ्ते को याद रखना, फ्राइडे को मेरा नया वीडियो आता है। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।